हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उसकी बात करते हैं, उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो कल वाली क्लास में हमने जो रॉक थी, हमारी जो चट्टान थी, उसके बारे में हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अब लिथोस्फीयर के अंदर हम ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम जैसे जैसे वोल्केनो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम भूकंप के बारे मतलब कि अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि ज्वालामुखी जो वोल्केनो है वो क्या होती है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है ज्वालामुखी? तो इसके बारे में हमको क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक प्राकृतिक छेद या दरार है ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी पर, या ऐसे लिखो, जिससे होकर पृथ्वी का जिससे होकर पृथ्वी का जो हमारी अर्थ है उसका, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, पिघला हुआ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। ठीक है, आगे है ज्वालामुखी के कप के आकार के, ज्वालामुखी के कप के आकार के ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रोटर कहते हैं। मुख को क्रोटर कहते हैं। ठीक है, क्रोटर कहते हैं, सॉरी क्रेटर, गलत, क्रेटर क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। आगे है बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर
शीघ्र ही ठंडा होकर, शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। ठीक है, छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। जिसे सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सिंडर कहते हैं। आगे है, उद्गार में निकलने वाली गैसों में उद्गार में निकलने वाली गैसों में, काय में? उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। क्या होता है? जो वाष्प होती है, जो वेपर्स होती हैं, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। आगे है, पेले अश्रु की उत्पत्ति पेले अश्रु पेल्स टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी की उत्पत्ति ज्वालामुखी की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है। के समय ही होती है। ठीक है, आगे है इसमें, चलो इतना ही कर लो, फिर आगे ना अगली उसमें बताऊंगी। अब ज्वालामुखी क्या होती है, वोल्केनो क्या होती है, पहले ये समझ लो। तो वोल्केनो क्या है? ज्वालामुखी जो है वो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जो हमारी भूपटल है उस पर कोई नेचुरली प्राकृतिक कोई छेद या फिर एक तरीके की दरार होती है, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, जिससे अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ लावा है या राख है या भाप है या अन्य गैसें हैं बाहर निकलती हैं। देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या है? ये या तो कोई ऐसे इस तरीके की कोई दरार है, मतलब दरार या छेद होता है, तो इसके अंदर से क्या है? पिघला हुआ मेल्ट हुआ लावा या राख या भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, हमारी अर्थ की पटल पर सरफेस पर बाहर आ जाती हैं या बाहर निकलती हैं। ठीक है,
क्या होता है, बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी जैसे इस तरीके की ज्वालामुखी ऐसे होती है ना अर्थ के ऊपर, इस तरीके की ज्वालामुखी होती है, आपने देखा भी होगा। तो ये जो कप के आकार का जो इसका मुंह है ना, इस मुख जो है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। अब बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। अब जैसे इसके अंदर से बाहर लावा निकला तो वो क्या आएगा, हवा में जैसे ही वो बाहर आएगा तो जल्दी ही वो क्या होगा, वो ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। पहले लिक्विड फॉर्म में वो बाहर आता है ज्वालामुखी से और फिर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी ही। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सिंडर कहते हैं। जिसको जो मतलब जो सॉलिड फॉर्म में जो लावा होता है उसको सिंडर कहा जाता है। अब उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प के प्रतिशत या वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अब जब इसका उद्गार होता है, ये बाहर निकलता है, तो इसके साथ साथ जो गैसें भी निकलती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ निकलती है, वेपर्स। सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेपर्स होती हैं। ठीक है, आगे है पेल अश्रु या हम पेल टीयर्स बोलते हैं, कि उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। जैसे ही जब बाहर ज्वालामुखी जब बाहर निकलती है ना, ज्वालामुखी फटती है, उसके उद्गार के समय ही पेल अश्रु या पेल टीयर्स उसकी क्या होती है, उसकी उत्पत्ति उसी टाइम होती है। ठीक है, तो आई होप ज्वालामुखी के बारे में इतनी चीज़ आपको पता चल गई होगी। अभी जो हमारी ज्वालामुखी होती है ये 3 तरीके की होती हैं, वो अब देखेंगे हम। ठीक है, इसको इरेज कर दे रही हूँ। ज्वालामुखी अब 3 तरीके की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होती है, तीन तरीके की होती है। सबसे पहली ज्वालामुखी होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, पहली होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्या, प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरी क्या होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी को डोरमेंट वोल्केनो। फिर तीसरी होती है शांत ज्वालामुखी। कौन सी, शांत ज्वालामुखी। नंबर 3 पे आती है शांत ज्वालामुखी। कौन सी आती है, शांत ज्वालामुखी। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होती है शांत ज्वालामुखी। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उसको हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, और जो शांत ज्वालामुखी है उसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब पहले हम देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में।
ठीक है। एक्टिव वोल्केनो के बारे में जानेंगे कि एक्टिव वोल्केनो क्या होती है। एक्टिव वोल्केनो, ओके। चलिए, तो एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है वो जानते हैं। तो इसमें अक्सर उद्गार होता है। इसमें क्या होता है एक्टिव वोल्केनो में? तो इसमें अक्सर उद्गार होता है। क्या होता है इसमें अक्सर? इसमें अक्सर उद्गार होता है, ठीक है। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। कितनी है? 500 है। इनमें प्रमुख हैं, प्रमुख कौन कौन सी है? इनमें प्रमुख हैं, इनमें प्रमुख हैं प्रमुख कौन सी है इनमें? इटली का एटना, इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। तथा स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। फिर आगे क्या आता है? इटली के अंदर तो दो हैं। कौन सी ज्वालामुखी? एटना और स्ट्राम्बोली। फिर आगे आता है मैक्सिको, जो कि कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो मैक्सिको के अंदर कौन सी है? में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी, में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी कोलिमा ज्वालामुखी किसमें? मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। इनमें या इसमें 40 बार
से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है और कौन सी ऐसी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं एट प्रेजेंट में। तो इसमें क्या है कि इसमें अक्सर उद्गार होता है। इनमें क्या है, जो ये सक्रिय जो एक्टिव वॉल्केनो होती हैं, इनमें क्या है, जो लावा है, मतलब ये सब चीज़ें बाहर निकलती रहती हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, उद्गार होता रहता है इनमें। वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। प्रेजेंट में जो सक्रिय जो एक्टिव वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड में, इनकी संख्या कितनी है, नंबर्स में कितनी है, ये 500 है। अब इनमें से जो प्रमुख है जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, दो इटली का, तो एक तो इटली में के अंदर है एटना और स्ट्रैम्बोली, और एक मैक्सिको में है, जो कि मैक्सिको कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो उसमें स्थित कोलिमा जो ज्वालामुखी है बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी, जो कोलिमा ज्वालामुखी है इसके अंदर मैक्सिको के अंदर, वो एक क्या है, एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। अब इसमें क्या है, 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। जो कोलिमा ज्वालामुखी है इसके अंदर क्या है, 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी में भी एक ये पॉइंट हो गया, एक नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में, जो स्ट्राम्बोली जो इटली में है ना, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में कहाँ पर, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, सिसिली के उत्तर में कहाँ पर, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ है, लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैसें या इसमें सदा प्रज्वलित गैस इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। निकला करती है जिससे आस पास का भाग प्रकाशित रहता है। जिससे क्या होता है, जो आसपास का भाग है वो प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को इस कारण इस ज्वालामुखी को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो देख लो। अब सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में एक बात और एक विशेषता और है कि जो स्ट्रैम्बोली कहाँ है? इटली के अंदर है। जो स्ट्रैम्बोली है वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ है? जो भूमध्य सागर है उसमें एक सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है, उस पर है ये। तो इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, मतलब जलती हुई गैस। इसमें हमेशा एक जलती हुई गैस क्या है, वो निकलती रहती है हमेशा। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है तो हमेशा उसमें निकलती रहती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या है, आसपास का जो जितना भी एरिया है, जितना भी भाग है, वो प्रकाशित रहता है। ठीक है, जब उसमें उजाला रहता है एक तरीके से, वो प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इसी वजह से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रैम्बोली। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं ज्योग्राफी के अंदर। बाकी जो 2 और हमारी वोल्केनो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी क्लासेस होती हैं वो मैं रोज़ ही बोलती हूँ एक ही बात कि क्लासेस हमेशा आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, तो आपका कोई सजेशन वगैरह हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।